नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यथेष्ट क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू यूपीपीसीएस 2018 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। देखो इसमें सॉल्व क्या करेंगे, ये जो 2018 का जो यूपीपीसीएस का पेपर है, इसमें सॉल्व क्या करेंगे, इसमें जितने भी मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने 2019, 2020, 21, 22, 23 इन सभी के सॉल्व कर दिए हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सी सेट में जो भी आते हैं, वो सभी जो है पीवाईक्यू से रिलेटेड होते हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड होते हैं। मैं आप लोगों को अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि मात्र आप इतने क्वेश्चंस अगर कर लो तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सीसेट में जो मैथ्स और रीजनिंग का डर होता है वो खत्म हो जाएगा। वो आपको डिक्टो तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, बस इतना ध्यान दो। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको कहा गया है कि रूट 841 और अंडर रूट 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रूट 841 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, अगर ध्यान दिया जाए तो कितना हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि 841 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 841 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा आपका 29। कितना होता है, 29 होता है। इसका क्यूब रूट कितना होता है, 29 होता है। और इसका क्यूब रूट कितना होता है, इसका क्यूब रूट होता है 57। कितना होता है, 57। आप देखो अब क्या करोगे, अब कुछ भी मत करो, चुपचाप एकदम शांति से आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखो 57 माइनस 29 और क्या करो -1। आप इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लास्ट में आपका 27 आएगा। लास्ट में कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बी आंसर हो गया। 37 देखो, 37 में क्या दिया गया है, 37 की अगर मैं बात करूं तो 37 में जो आपको दिया गया है, यदि इतना का 20% और x माइनस वाई का 50%, तो x इज टू वाई का रेशियो बताना है। देखो बहुत आसान, आपको क्या करना है, सिंपल, x और y का क्या करना है, रेशियो बताना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 20% किसका है, x प्लस वाई का है। 20% किसका है, x प्लस वाई का। तो क्या करो, 20/100 गुणे x प्लस वाई। इधर क्या करो, 50/100 गुणे x माइनस वाई। सिंपल, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो ये जो 20/100 लिखा है, 20/100 को अगर हम लोग देखें तो क्या ये 1/100 गुणे 20 इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई, इतना लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना भाई। अगर हम लोग 20/100 को ये लिख दें 1/100 गुणे 20, तो बात एक ही है ना। तो इसको इसको जब लिखोगे तो क्या होगा, 1/100 इधर, 1/100 क्या होगा, कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 20x प्लस वाई और 20x 20y इक्वल 50x माइनस 50y। अब देखो 20/50 क्या होगा, -30, -30। और 20/50 क्या होगा, -70। ठीक, तो -30 और -70 क्या होगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30x इक्वल 70y। तो ये 0 0 कट गया, यानी x इज टू वाई इक्वल क्या हो गया, 7:3। तो ये क्या हो गया, 7:3। आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको दिया गया है, और ये हर साल ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस ऐसा हर साल आता है, आप कुछ भी कर लो, इस टाइप का क्वेश्चंस हर साल एक एक आएगा, हर साल आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताते हैं। बहुत ही आसान है, इतना टफ भी नहीं है जितना सब लोग मैथ और रीजनिंग को मतलब बहुत ही ज्यादा ये समझते हैं कि बहुत ही टफ है। इतना टफ भी नहीं होता जितना लोग कह देते हैं या जितना लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इतना टफ नहीं होता है। चलो बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो है साधारण ब्याज हम लोगों को फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज के लिए टी दिया गया है, आर दिया गया है और सी आई दिया है। इसमें साधारण ब्याज मीन्स एस आई फाइंड करना, और एस आई का मतलब क्या होता है, एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही होता है। और इसमें क्या है, पी दिया नहीं है तो पी निकालते हैं, तो फार्मूला सी आई इक्वल पी 1 प्लस आर बटे 100 माइनस 1। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पावर एन, ठीक है। तो ये यहां होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, ये एन। अब देखो 340 पी आपको पता नहीं, 1 प्लस आर आपको 25/2 इंटू 100 पावर 2 माइनस 1, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया 340
और ये 25 और ये कितना हो जाएगा 200, तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो 8 एकम 8, 8 एक 9, तो 9/8 पावर 2 - 1 340, 9 × 9 = 81 और 8 × 64, यानी 64 से 81 को अगर घटाओगे तो कितना आएगा 17, 17/64। ठीक है, तो देखो पी इक्वल क्या लिखेंगे, पी इक्वल लिखेंगे 34, तो 340 गुणे 64/17। अब क्या करोगे, ये आपका 17×2 = 34 हो गया, और 17×2 = 34, अगर ये आपका 20 हो गया, और 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, यानी आपका क्या होगा 17×34, तो ये 20 हो गया, और 20 × 64 क्या आएगा 1280 आ जाएगा, क्योंकि 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, तो ये 1280 आ गया। अब क्या करो 1280 आ गया, अब यहां पर जो ये है P इंटू आर इंटू टी, इसी को सॉल्व कर लो। तो चलो फाइंड करते हैं, एस आई इक्वल जो फार्मूला है P कितना दिया गया है 1280 गुणे आर कितना है 25, यहीं पर सॉल्व कर लें उधर, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1280 गुणे आर कितना दिया गया है, आर आपको दिया गया है 25, मतलब इतना है ना 12 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 25/2 गुणे 100, और ये टी कितना दिया गया है 2 साल, 2 से 2 कट कर दो भाई, 0 से 0 कट कर दो, और कुछ बचा है तो कर दो, अदरवाइज इन सबसे सबसे आसान तरीका क्या था 2500 को 100 कर देते, और ये 8 हो जाता, 8 से ये क्या हो जाता 4 हो जाता, और 4 से ये कट करके, तो कुल मिलाकर के आपका 320 आएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 320 आएगा। तो ये आपका जो है ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन नंबर, 39 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो उसके चाप की लंबाई क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो सब बहुत ही आसान है, सिंपल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और आपको कितना दिया है एरिया, इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 36 पाई, तो ये क्या हो गया 36 पाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है। अब सिंपल आप क्या करो पाई पाई कट कर दो, आर इक्वल कितना हो गया 6 हो गया, आर इक्वल 6, क्योंकि छकाव 36 होता है, तो आर इक्वल 6। इसमें क्या पूछा है कि पी क्यू मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का सिंबल है 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 हो गए, पाई का पता नहीं, आर कितना दिया है 6, तो ये 12 पाई, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 12 पाई हो गया। अब 12 पाई हो गया, और इसमें कितने इसके 6 बराबर भागों में बांटा था, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या करो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2 पाई आ गया, कितना आ गया 2 पाई आ गया, 2 पाई आपका ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसके कर्ण 25 सेंटीमीटर है एवं 3:4 है, कर्ण के पारित परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा। देखो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है, इसका एक बार फिगर बनाते हैं। इसमें क्या कहा है एक समकोण त्रिभुज को, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो चलो भाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये सिंपल सा। अब इसमें क्या है, ये आपका क्या हो गया, तो ये यहाँ होना चाहिए, और इसमें द्विशंकु है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉट 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 डॉट, और ये आपका क्या हो गया, ये कोण हो गया, ये आपका क्या हो गया कोण टाइप का दिख रहा होगा, ये आपका कोण हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं, उस वैल्यू को क्या करें फाइंड करें। इसमें क्या है 3:4 है, यानी आपका जो एक साइड दिया गया है वो कितना दिया गया है 3x, और ये क्या दिया गया है 4x। उसके बाद में जिसका कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये पूरा ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आपका ये बी सी डी ओ मान लो इसको, ठीक है, ये दिया गया। अब इसके लिए क्या करें सिंपल, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है देखो, और इसमें कहा क्या है और करना क्या है थोड़ा सा, इसमें इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन बताना है, मतलब
डबल कोण की अगर हम बात करें तो डबल कोन्स का वॉल्यूम बताना है, जैसे कि एक कोण आपका ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो दो कोण की क्या करना है, वॉल्यूम बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोगों को दो चीजें, आपको वॉल्यूम का जो कोण ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोगों को क्या है, इसमें रेडियस और हाइट पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ कोण फाइंड कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो यक्स है ना, इसका मसला खत्म करते हैं, पहले यक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका एक राइट, आई मीन राइट एंगल्स है। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है फार्मूला। तो हाइपोटेनस आपका कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो ये 625, ये हो गया 9x प्लस ये हो गया 16x। तो ये हो गया 25x इक्वल 625। तो x इक्वल कितना हो गया, 25 25, आपका ये जो है 25 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुणे 25 क्या होता है, 625 होता है, ठीक। अब बात करते हैं, हाँ ये स्क्वायर रहेगा, लेकिन वही स्क्वायर का क्या होगा, रूट लग गया, तो ये आपका 25 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अब यक्स आ गया आपका, यक्स इसमें पुट कर दो, यक्स क्या करो, यक्स यहाँ पर आप पुट कर दो। तो जब यक्स आप पुट करोगे, सर ये यक्स स्क्वायर है ना, तो ये आपका रूट होगा, मीन्स एक्स का वैल्यू 5 आएगा, हाँ सॉरी सॉरी, तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया। अब इस एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पांचों को 4 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 20। और ये कितना हो गया, 3 गुणे 5 इक्वल 15, ठीक है। तो ये 15 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ कोन के लिए, तो हाइट ऑफ कोन के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ कोन, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ कोन की अगर बात करते हैं, तो सिंपल कितना है, 20 गुणे 15, 20 गुणे 15/25, 20 गुणे 15/25, ये सॉल्व कर लो, 15 दूना 30, 300, और 25, 25 × 250, यानी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका यच, यच आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, अगर ये 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक, यानी 2 मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो पुट कर दो 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना है, 25/2, 25/2, और एच का वैल्यू कितना है, 12, ठीक। अब इतना समझ में आया। अब देखो क्या करें, अब सिंपल इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12, और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। मतलब 3 एकम 3 गुना होगा। अब 25 25 625, 625 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है डबल की बात की है, ठीक है, डबल कोन्स का वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन्स। तो इसको क्या करो, डबल का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 = 10, और 2 × 4 = 5, और 2 × 6 = 12, यानी 1250 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, 1250 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 41 नंबर। वैसे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ये 2019 का है। इसमें क्या है कि आपको x अपॉन y Plus y upon x equal to p आएगा कि x का y स्क्वायर अपॉन x into y means y स्क्वायर भी मान लेंगे। तो इसके लिए सिंपल क्या करो, x इक्वल क्या तो y मान लो, x इक्वल x y मान लो, तो x इक्वल y मान लो तो क्या होगा, ये x स्क्वायर हो गया, और y की जगह क्या होगा, x क्यूब, x into x plus y dx स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर plus x स्क्वायर means 2x स्क्वायर means x स्क्वायर means 1, right. तो then ये you आपका have डी to ऑप्शन कहाँ आ गया, राइट आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 19 और 20 दोनों क्वेश्चन हैं। मैं बता रहा हूँ कि जितने भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। 42 आपको दिया गया है कि यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x इज टू वाई इक्वल 1:2 एंड y इज टू जेड इक्वल 3:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभाव मान होगा। तो देखो ये क्वेश्चन अगर आप चाहो
तो चले जाओ प्रीवियस ईयर में देख लो, वहां इसको दिया गया है। ये वहां पर उसकी सॉल्विंग है, आपका प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 का ये क्वेश्चन दिया गया है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आपको दिया गया है, एक्स इज टू वाई इक्वल 1:2 एंड वाई इज टू Z जेड equals इक्वल 3, 5. Then फाइंड द वैल्यू फॉर 5 x years and माइनस 3 3y by प्लस then z का just संभावित मान मान क्या क्या होगा। होगा? मतलब ये कह रहा है कि अगर हम x और y का वैल्यू पुट करें और जो वैल्यू है वो क्या इसमें से क्या कौन सा वैल्यू है जो आपका फाइंड होगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करें, Yes, इज टू I वाई इक्वल 1:2 दिया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और y इज टू जेड इक्वल क्या दिया है, 3:5, ठीक है, ये दिया है। अब देखो इसके लिए क्या करो, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड में क्या करो, सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही आसान फंडा है। अब इसको जब कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 2 3 या 6 और 2 पंचे 10। तब क्या होगा कि हम लोग एक्स वाई और जेड का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा y का वैल्यू 6 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन आपका है 5x 5x-3y प्लस जेड, ये आपको क्या है इक्वेशन दिया गया है। इसी इक्वेशन में पुट करो तो 5x3 - 3 इंटू वाई का वैल्यू 6 प्लस 10, ठीक है, इतना दिया है। 5 3 या 15 और 3 6 18 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कितना आएगा, 15 18 3 -3 और 10 7 आ गया, ठीक है, ये आ गया 7। अब देखो 7 जो है वो इनमें से किसको डिवाइजिबल करता है, तो आपका 196 क्या है 7 से डिवाइजिबल है, 7 से क्या है डिवाइजिबल है, ठीक। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। 43 क्या दिया गया है कि इतना एक गुणनखंड x-2, तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे, तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे इसको क्या करो डिवाइड कर दो, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है ये 20 और 19 दोनों का क्वेश्चन है, जाकर के आप देख सकते हो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो तो वहां पर जाकर के देख लो, ठीक है। जितने भी ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होते हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके लिए क्या करो आप सिंपली, जब आप x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, जब इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका डिवीजन जो आएगा वो आएगा x² प्लस 6x प्लस 9, ये इतना आएगा। अब इसका क्या करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, तो ये x², ठीक है, x² और 3, ये आपका क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 और 3 क्या होता है 6, 3x प्लस 9, तो ये क्या हो गया x प्लस 3, और ये यहाँ पर 3 हो गया x प्लस 3, तो आपका क्या हो गया x प्लस 3 और x प्लस 3। तो देखो x प्लस 3 जिसमें भी होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण इतने इक्वल 0 के मूल 1 तथा 2 1 तथा 2 हैं, तो समीकरण इतने के मूल होंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत ही आसान तरीका। आप लोगों ने अगर 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, एक फार्मूला था जिसमें क्या था कि x² प्लस सम ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्वेश्चन मतलब वहां पर एक फार्मूला था। तो उसी पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो मूल, यहाँ पर सम क्या दिया गया है 1 दिया गया है, सम आपका क्या है 1 है, और और आपका समीकरण जो दिया गया है वो qx² माइनस px प्लस 1 दिया गया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 3, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया 1 इंटू 2 इक्वल कितना हो गया 2। कितना समझ में आया। अब देखो जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन दिया है qx² माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब p माइनस पी एक्स है तो इसको क्या करो, यहाँ पर पी एक्स है तो यहाँ पर क्या करो p को p इक्वल -3 मान लो, ठीक है, या माइनस पी इक्वल अगर 3 मानोगे तब पर भी 3 आपका क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ये आपका q होगा, q का वैल्यू 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करो, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो एकदम दो, तो 2x² प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, ठीक, ये आपका क्या हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब इसके लिए आप इसमें क्या करो x कॉमन ले लो, तो ये आपका क्या हो गया 2x प्लस 1,
और ये आपका क्या हो गया, 1 कॉमन ले लो तो ये 2x प्लस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, और ये क्या हो गया 2x प्लस 1, मीन्स x का वैल्यू जो आया वो आपका क्या आ गया, -1/2 और -1, -1/2 और -1, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है। ध्यान से सुनना, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो उसका मार्केट प्राइस पता करना है कि घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो कितना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग इसका लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है। घड़ी का जो मार्केट प्राइस है वो हम लोग क्या कर लें, एक्स मान लें, ठीक है। हम लोग क्या करें, एक्स मान लें, क्योंकि बहुत आसान होगा ना, एक्स मान लें। तो सिंपली 5% का अगर वो छूट देता तो कितना होता, अगर 5% का छूट देता तो कितना होता, 95 होता, और 10% का अगर छूट देता है तो कितना होगा, 90 होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या करें, एक्स इंटू 95/100 माइनस एक्स इंटू 90/100 इक्वल कितने, 25 रुपए कम कमाता, ठीक है, 25 रुपए कम कमाता। अब देखो यहाँ पर 1/100 को अगर कॉमन कर लो और वो क्या है, कट हो गया, तो सिंपली क्या होगा, 95x माइनस 90x, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक मैथ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x इक्वल 25, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। कितना आ गया, x इक्वल 5 आ गया। अब जब x इक्वल 5 हो गया, तब अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 95 और 95x माइनस 95x इक्वल 25 और 5x इक्वल 25, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। अब x इक्वल 5 हो गया, अब क्या करेंगे, अब सिंपल हम लोग x इक्वल क्या करेंगे, आपका कितने का कम हो रहा था, 25 रुपए का, कितने का कम हो रहा था, 25 गुणे 100/5, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 5, ये कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 500 हो गया, सिंपल। तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पर, आपका सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो इतने हुए हैं इसके बजाय आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। ये जो यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर आपका 100 है ना, तो अब आप क्या करो यहाँ पर, जैसे ये 95/x माइनस 90x इक्वल 25 है, यहाँ पर अगर 1/100 आप कॉमन ले लो, कट अगर नहीं करो, अगर कट मत करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/100 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर x इक्वल क्या होगा, फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है, x इक्वल, और ये आपका फिर भी आंसर कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। 51 में दिया गया है, एक परीक्षा में सफल छात्र एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, ये आपको बताना। तो देखो, सिंपल क्या है कि उसको कितना, 45%, कितना, 45%। तो चलो, सिंपल x इंटू 45/100 कितना समझ में, इक्वल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों में असफल हो जाता है, यानी 50 प्लस 4, ठीक, यहाँ पे समझ में आया। अब x इक्वल क्या करेंगे, x इक्वल हम लोग, ये कितना हो गया, 54 हो गया, और 54 गुणे 100/45, तो ये x इक्वल कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो है 5 20 9, और फिर 9 छक 54, 6 गुणे 20 बराबर 120, कितना, 120, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, 120। इसके बाद में देखते हैं, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। वैसे मैं फिलहाल इसको प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाया हूँ, तो फिर भी देख लो थोड़ा सा, देखते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर क्या है, 10 औरतें 7 दिन में काम पूरा करती हैं, तो एक औरत को कितना दिन लगेगा। भाई, अगर 10 औरत 7 दिन में पूरा काम करती है, तो एक औरत कितने दिन में कर पाएगी, वन वुमेन्स कितने दिन में कर पाएगी। तो वन वुमेन जो है वो कितना होगा, 10
गुणे 7 कितना होगा, 70 दिन होगा। कितना होगा, 70 दिन। ठीक है। इसी तरह अगर 5 औरत जो है मिलकर के काम करते हैं तो 70/5, तो 70/5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। अगर 5 वुमेन्स जो है इसी काम को करती है तो कितना होगा, 70/5, और ये कितना हो जाएगा, 14 दिन। कितना हो जाएगा, 14 दिन। अब इनका 14 दिन हो गया। इसके बाद अब देखो आगे, अगर 5 वुमेन्स, ठीक है, इसी काम को करती हैं तो एक दिन में कितना काम होगा। अगर 5 वुमेन्स इसी काम को करती हैं तो कितना कितना होगा भाई। 5 वुमेन्स अगर इस काम को की हैं तो वो 14 दिन में होगा, लेकिन 5 वुमेन्स अगर एक दिन काम करें, एक दिन, यहाँ तो 14 दिन है, अगर एक दिन करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 वुमेन्स इक्वल 1/14। और सेम इसी तरह जो ये 10 बच्चे हैं ना, 10 बच्चे अगर काम करते हैं एक दिन, 10 बच्चे अगर एक दिन काम करते हैं, ठीक है, 10 बच्चे अगर एक दिन काम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/14। आप क्या करो, 1/14 प्लस 1/14, ये कितना होगा, 2/14। कितना हो गया, 2/14 मतलब 1/7, मतलब टोटल कितने दिन लगेंगे, 7 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 7 डेज। ये आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है। देखो भाई, 10 औरत 7 दिन को पूरा करती है तो एक औरत कितने दिन में काम करेगी, तो 70 दिन में। उसके बाद में 5 वुमेन्स अगर उसी काम को करती हैं तो क्या होगा, 70/5 इक्वल 14 दिन लगेगा। अब 5 वुमेन्स अगर उस काम को, जैसे कि जो 14 दिन का काम होता था उसी काम को वो एक दिन करती हैं, एक दिन। भाई जैसे आज काम की, फिर कल, फिर परसों, तो एक दिन में 5 वुमेन्स का क्या हो जाएगा, 1/14। इसी तरह बच्चों का क्या हो जाएगा, 10 बच्चों का क्या हो जाएगा, 1/14। आपका 1/14 प्लस 1/14 2/14, और सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 7 डेज आएगा। ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 53 दिया है। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा। अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। बहुत ही मजेदार और उम्दा क्वेश्चन। देखो, शादी के टाइम पर हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एज अगर देखा जाए तो कितना था, 23 23 कितना हो गया, 46 हो गया। दोनों लोगों का कितना हो गया, 46 हो गया। कितना समझ में आया, दोनों लोगों का कितना हो गया, 46 हो गया। और 5 वर्ष बाद, यानी 5 इनका कितना हो गया, 10। और उसके पास 1 वर्ष का बच्चा, यानी 10 और 1 क्या हो गया, 11, क्योंकि बच्चा तो दोनों लोगों का एक है ना। तो उसमें क्या होगा कि मियाँ बीवी की अगर हम 5 5 वर्ष जोड़े तो कितना हो गया, 11। और 23 वर्ष का अगर मियाँ बीवी की जोड़े तो कितना हो गया, 46 हो गया। तो 46 + 11, 46 + 11 कितना होगा, 46 + 11, ये आपका कितना हो गया, 46 + 11, ये क्या आएगा, 7। और ये 4 और ये 5, तो ये कितना हो गया, 57 हो गया। इतना समझ में आया भाई। सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जब ये लोग शादी कर रहे हैं तो क्या है कि इनके उसके पति का औसत आयु कितना है, 23 वर्ष है। तो हम लोग इतना मान के चलते हैं कि इनका जो है डबल होगा तो वो 46 हो गया। और 5 वर्ष बाद, यानी 5 इनका 5 उनका, 10 साल हो गया। और एक बच्चे का एज है तो 11 हो गया। इन दोनों का एज तो कितना होगा, 57 होगा। और फैमिली में कितने लोग हैं, पति पत्नी मतलब मियाँ बीवी और बच्चे, मतलब 3 है टोटल। इसको क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1/57, 1/57। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58। क्वेश्चन नंबर क्या है, 58 दिया गया है। अब इसमें देखो क्या दिया गया है। यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x² माइनस y² इक्वल 13, तो x² + y² का संभव मान क्या होगा। तो देखो, बहुत ही मतलब उम्दा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो x² + y² इक्वल 13 को क्या करे, वेरीफाई करता हो। तो x² माइनस y² इक्वल क्या है, 13 है। और देखो, 7 6 कितना होता है, 13 होता है। तो x को अगर हम लोग 7 मान ले और 6 को मान ले y, और देखिए क्या इसको वेरीफाई करता है, तो ये 49 हो गया, ये कितना हो गया, 36 हो गया, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। 9 6 3 4 ही। तो मतलब इतना ये तो वेरीफाई हो गया कि अगर हम x की जगह 7 रखें और y की जगह 6 रखें तो क्या होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो क्या इसी तरह x² + y² भी सेटिस्फाई करता है, चलिए देखते हैं। तो x² + y² इक्वल 7² + 6², तो ये कितना होगा, 49 + 36, 49 + 36, 9 6 15, और 4 3 7 1 8, 85 आ गया। कितना आ गया, 85 आ गया। मीन्स ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी एर्थ क्लास है, एनसीईआरटी एर्थ क्लास अभी दिखा रहे हैं आपको। एनसीईआरटी एर्थ क्लास है, वहीं का ये फार्मूला लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक समचतुर्भुज बना लें, एक समचतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या है कि दो विकर्ण दिए गए, आपका ये बी सी ए। ठीक है, और इसमें फिर क्या है कि इसमें जो है आपको एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 32 है, तो इसको मान लो 24 सेंटीमीटर और इसको मान लो 32 सेंटीमीटर। ठीक है, दो हो गए। अब आपने देखा होगा कि वहां पर समचतुर्भुज जो होता है रोम्बस, लेंथ ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है, तो क्या होता है डी स्क्वायर इक्वल, ये एर्थ क्लास का फार्मूला है, d1 स्क्वायर बाई 2 प्लस d2 स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब देखो d1 कितना दिया है 32/2। ठीक है, 32 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद में फिर ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, और ये कितना हो जाएगा 24/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, तो 16 हो गया, ये आपका क्या हो गया 16 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, 16 16 256 और 12 144, इनको ऐड करोगे कितना आएगा 4 0 5 9 0 2 2 3 4, यानी ये कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। मीन्स डी आपका क्या है राइट आंसर, डी आपका क्या है राइट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्लास का क्वेश्चन था, उसी का ये फार्मूला है सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्या दिया गया है, एक अर्धगोले और एक शंख के आधार समान है यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चंस आपका क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वो आपका एक्सरसाइज 13.2 है। 13.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है ये, आप जाकर के देख सकते हो, वहां पर पाई का वैल्यू जो कहा था वो क्या कहा था 1 कहा था। सेम है, सेम क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें एक अर्धगोला और एक शंख के आधार समान है, तो चलिए एक ये क्या है अर्धगोला है, ठीक है हेमिस्फीयर, और ये आपका क्या है कोन है, और यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ कितने होंगे, तो इसका रेडियस कितना है आर है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी आर होगी। सिंपल सी बात है कि इसमें क्या कहा है कि यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात फाइंड करना है, तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है फार्मूला होता है पाई आर यल, और यल स्लैंट हाइट इसमें दिया गया दिया नहीं है। स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यल इक्वल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या होता है फार्मूला होता है। और एच आपको कितना दिया गया है, एच हम लोग आर मान रहे हैं क्योंकि उसका हाइट और रेडियस कितना है सेम है, तो ये कितना हो गया 2r स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 2r, यानी यल इक्वल कितना हो गया आपका 2r, यल इक्वल कितना हो गया 2r हो गया। अब जब यल इक्वल आपका 2r हो गया, तब क्या करेंगे इसका सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा सी एस से आप कोण, सी एस से आप कोण क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, तो पाई आर का वैल्यू आपका क्या है रेडियस दिया गया है क्योंकि इसमें आर है, और यल का वैल्यू कितना है रूट 2 आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सी एस से आप हेमिस्फीयर फाइंड कर लो, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसका अनुपात जितना इसका सी एस से आप हेमिस्फीयर आएगा ना, उसी को क्या कर देंगे हम लोग रेशियो फाइंड कर लेंगे, तो सी एस से आप हेमिस्फीयर का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस, ये जो दिया है, तो अगर इसको हम लोग लिख दें तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल बचा क्या रूट 2 और 2, तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 2 × 1 आएगा आपका आंसर। सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर, सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर। इसके बाद में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना दिया गया है। ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया गया है। तो
इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ें रख सकता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन सर, बहुत ही जी। देखो सिंपल क्या है, 12 4 3 दिया गया है, 12 4 3 दिया गया है। और फिर इस एक आदमी इस कमरे में 14 12 13 तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह कितनी अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है, मतलब अधिकतम कितने, 1 2 3 4 कितने छड़ों को रख सकता है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे भाई, कितने कितने, 12 4 3 है, तो 12 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 12 बताइए, 144, 4 चौको 16, 3 3 9। ठीक है। अब ये क्या हो गया, 16 9 25, मतलब 169। इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट 13 होता है। कितना होता है, 13, यानी 13। और स्क्वायर रूट क्या है, 190 169। तो 13 13 मतलब क्या है, 2 बार, यानी आप इसमें मैक्सिमम 2 छड़े रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 छड़े रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 क्वेश्चन की बात करें। यदि x1 x2 का माध्य कितना है, तो x1 x2 x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो x1 और x2 को अगर ऐड, सम ऑफ x1 एंड x2 इक्वल 7.5 कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 15। तो ये x1 प्लस x2 इक्वल कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो x1 प्लस x3 प्लस x1 x2 x3 इक्वल कितना है, 8 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 8, और यहाँ पर 1 2 3 है तो 3। तो यहाँ पे भी वही हुआ था सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करो, अगर x3 बाहर कर लो, तो x3 अगर हम लोग बाहर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 24 माइनस x1 प्लस x2 हो जाएगा। और x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 15 है, तो 24 माइनस 15, यानी x2, सॉरी x3 हो गया यहाँ पर, x3 x3 होगा, सॉरी सॉरी, x3 हम लोगों को फाइंड करना है ना, तो x3 होगा। तो x3 इक्वल कितना हो गया, ये आपका 24 और 15 यानी 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 9 आपका, ये आपका क्या है, राइट आंसर। ये आपका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और इसका एक और आसान तरीका भी चाहो तो एक और मेथड है इसका, एक मेथड और सॉल्व कर सकते हो। उसका एक मैं ट्रिक बता दूं, उसको भी याद रखो, शायद एग्जाम में कब काम आ जाए पता नहीं। तो एक ट्रिक और हो सकता है अगर इस टाइप का है, तो एक्स बार इक्वल क्या करो, x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, कितना याद रखना है, डिवाइडेड बाय क्या है, n है। ठीक है, ये अब क्या कहोगे, ये एक्स बार कितना दिया गया है, ये एक्स बार आपका कितना है, 8 है। एक्स बार कितना है, 8 है। x1 प्लस x2 प्लस x3, आप क्या करो, x1 प्लस x2 इक्वल कितना दिया गया है, 15, और ये क्या है, x3 आप ऐसे पुट करो, और ये n आपको कितना दिया है, 3। बस आप जैसे इसको यहाँ पर पुट करोगे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 8 3 का 24 और 15, x3 इक्वल क्या हो जाएगा, 15 माइनस 24 क्या होगा, 9 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67। यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका एवं माध्य क्रमशः यम और यम है, तो इस ऑप्शन में यम इक्वल यम, यम ग्रेटर देन यम, यम लेस देन यम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मीन निकालने, चलो 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका, तो 10 अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। 10 अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 और 17 के बाद में 18 19 23 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब यम इक्वल हम क्या करें, पहले इसका मीन निकाल लें। ठीक है, 9th क्लास का जैसे मीन निकालते हैं ना, तो मीन निकाल लें। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 +19 + 23 + 29। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10 जैसे फाइंड करते हैं। तो यम इक्वल कितना आ जाएगा, इन सभी को ऐड करोगे तो 129 आएगा, 129/10, यानी यम इक्वल क्या हो गया, 10 12 120, यानी 12.9। कितना आ गया, 12.9 आ गया। ठीक, अब यम इक्वल देखते हैं, इसमें क्या होगा, फिफ्थ और सिक्स टर्म, 1 2 3 4 5 11 और
13, 11 और 13, तो यहाँ पर 11 प्लस 13/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, 24/2, यानी कितना आ गया 12 आ गया। कितना हो गया 12 आ गया। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये जो है स्मॉल एम कैपिटल एम से क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 दिया गया है। इसमें दिया गया है कि इतना आ गया है तो इसका बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है वही आपका क्या हो गया बहुलक हो गया, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी टर्म्स सबसे ज्यादा हो। तो देखो अगर इसमें बात करें तो 7 को देखो, 1 2 3 4 बार क्या है 7 है। 7 कितनी बार आया है 4 बार आया है। 6 1 2 6 कितनी 3, 6 कितनी बार आया है 3 आया है। मतलब सबसे हाईएस्ट क्या है 7 है, तो 7 आपका क्या हो गया बहुलक हो गया। सिंपल सी बात है, बहुलक का मतलब वही कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या आपका बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा। तो 3 और 11 का संबंध क्या होगा 3 3 का 9 प्लस 2 11 हो गया। तो ऐसे 7 का संबंध क्या हो सकता है, तो 7 7 49 प्लस 2, तो 49 प्लस 2 का मतलब 51 हो गया। तो आपका क्या है 51 है। चलो सॉल्व करते हैं। 3 का संबंध 11 से, तो 11 कैसे आया 11 कुछ यूं टाइप का आया भाई, 3 3 का 9 प्लस 2 इक्वल क्या आ गया 11 आ गया। इसी तरह 7 कैसे आएगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 49 प्लस 2 इक्वल कितना आ गया 51। मतलब डी आपका क्या हो गया राइट आंसर, डी आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी कोड में यदि इतने को इतना, इतने को इतना, इतने को इतना, तो इतने को कितना लिखेंगे। ठीक है, सिंपल पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले 41 और 35 की बात करते हैं। तो 41 और 32, 41 और 32 इक्वल कितना है 55। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको और इसको ऐड कर दो कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 5, यानी ये आपका क्या हो गया 55, ये 55 हो गया। ऐसे 42 प्लस 2 माइनस 34 प्लस 2 इक्वल कितना 76 है। ये कितना 6 और ये कितना है 7 है, ये कितना है 7 है, तो 7 और 6 हो गया। ठीक है, 53 और ये 13, 48 है ना। तो ये 5 3 8 और ये को 4, यानी 4 और ये कितना हो गया 48 हो गया। 33 माइनस 22 ऐड कर लो, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 5 हो गया, यानी कितना होना चाहिए आपका, सॉरी 3 और 3 6 और 2 2 4 आएगा, सॉरी तो ये 4 पहले होगा और 6 आपका लास्ट में होगा, तो मतलब 46 आपका क्या हो गया राइट आंसर। सिंपल सी बात है। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा बात करें 76, ये रिलेशंस वाले हैं, तो ये बहुत करवा चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं, तो वहां से जाकर के सॉल्व बोले रिलेशंस वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है कि ये 4 × 6 इक्वल 18 12 मतलब 18 12 हो, और 5 × 8 इक्वल 24 15। ठीक है, तो और 6 × 9 इक्वल 27 18 हो, तो 7 × 6 कितना होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करें, इसको सिंपली हम लोग अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 18। मीन्स ये क्या हो गया 18 और 12 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 18 और 12। इसी तरह 5 और 8 को देखते हैं। 5 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, जब ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 15, कितना हो जाएगा 24 15 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 6 और 9 को देखो, 6 और 9 की अगर बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई 18 और ये 27, यानी कितना हो जाएगा 27 18, कितना हो जाएगा 27 18। इसी तरह अगर हम लोग 7 और 6 का मल्टीप्लाई करें, 7 और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करें 21, और ये 18 हो जाएगा, यानी 18 और 21, 18 और 21, यानी ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में क्या है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि इसमें कौन सा नंबर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोचे कि यहाँ पर 22 और 34 कैसे आया। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी ही आसान तकनीक से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो बहुत ही सिंपल फंडा बता रहा हूँ। अगर हम लोग ये जो 20 और 24 है, अगर इसको ऐड कर दें, 20 और 24 को अगर हम लोग ऐड कर दें,
तो ऐड करने के बाद क्या हो सकता है, ऐड करने के बाद में ये क्या आएगा, 20 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44, और 44 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 22। तो मतलब ये आपका आ गया 22 आपका आ गया। इसी तरह इसको ऐड करो तो कितना आएगा 6 2 8 और 3 3 6 68, और 68 दुना कितना होता है 34, 68 दुना कितना होता है 34, तो ये भी आ गया आपका। तो क्या करें 24 और 32 को भी ऐड कर लो, 24 और 32 को भी ऐड कर लो। चलो तो 24 प्लस 32, 24 32 कितना होता है, अगर हम लोग बात करें 24 32 कितना होता है 56 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 56 हो गया, 56 बटे 2 क्या आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका 28, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। बट अगर आपको थोड़ी सी भी संदेह है कि ये मेरा 28 सही है या गलत है, इसके लिए क्या करो 28 और 22 को ऐड कर लो, 28 और 22 को ऐड करो कितना आएगा 50 आएगा, और 50 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 25 आएगा, यानी आपका ये 25 आ गया। इसी तरह अगर थोड़ा सा और भी संदेह हो तब आप क्या करो 28 और 34 को ऐड कर लो, 28 और 34 को, 8 4 12 और 3 2 6 1 7 2, 31 दूना 72, ठीक है 31 दूना 72, तो ये आपका 28 जो क्या है एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 79। 79 में क्या है, ये कोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसमें दिया गया है कि ये टेबल को जो है QCEPJ लिखा जाता है तो चेयर को कितना लिखा जाएगा। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए सबसे पहले हम लोग टेबल पर ध्यान दें कि टेबल लिखा कैसे गया, CABLE, ठीक है। इसके बाद क्या है U, फिर क्या है CEP और J, ठीक इतना पता चल गया। अब देखो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें सोचें कि T और U के बीच में कितने का गैपिंग है, यस T और U 1 का गैपिंग है। A और C के बीच में कितने का गैपिंग है, B और C, तो 2 का। ये कोडिंग डिकोडिंग जो होता है ना, ये BCD यही है ना 1 2 3, तो ये याद कर लो, ये हर एग्जाम में 3 4 क्वेश्चन से आएगा। B और E में कितने का होगा, CDE यानी 3 का। LP में LMNOP यानी LMNOP 4, EFGHIJ 5, ठीक है। मतलब क्या है 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से इसका कोडिंग है। तो चलो चेयर का चेक करते हैं, CHAI, ठीक चेयर का। अब चेयर की अगर हम लोग बात करें तो चेयर पर जो है 1, C के बाद क्या आएगा D आएगा, C के बाद क्या आएगा D आएगा +1, फिर C के बाद में H के बाद में 2, GHIJ क्या आएगा J आएगा +2 पर। ये की बात करें तो A के बाद में 3, BCD +3, I की बात करें तो JKLM क्योंकि 4 है तो यहाँ पर +4, तो ये हो गया M। उसके बाद में R पे 5, PQR यस TUPW और W, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5वें पर आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया 5वें पर आ गया। तो आपका जो आएगा वो DJDMW, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं। सब लोग क्या करते हैं एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है। अब देखो ये जो है एक बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर 8 दोस्त हैं, ठीक है 8 दोस्त हैं, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दोस्त हैं। अब 8 के आठों अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इससे ये मिलाएंगे हाथ, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ए और फिर ए और फिर ये, ठीक है। अब अगर ध्यान दें तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7। मतलब क्या है कि संभावित जो मतलब हम बात करते हैं कि तो 7 लोग मतलब हाथ मिलाए 7 लोगों से, क्योंकि एक तो अकेला है ही है, वो अपने आप से थोड़ी ना मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ 7। अब क्या करो 7 लोग है ना, ये इससे हाथ मिला ये इससे, तो कितना हुआ टोटल 7। और कितने लोग हैं टोटल 8 हैं, कितने हैं 8 हैं, तो गुणे 8 कितना आया 56, ठीक है कितना आ गया 56। बहुत आसान था, कॉमन सेंस वाली बात थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 82। 82 में दिया गया है पैन को अगर 31 लिखते हैं
और पार को PAR को अगर 35 लिखते हैं तो PAT को क्या लिखेंगे? देखो पहले तो पता करो भाई पैन कैसे लिखा गया, तो PAN। अब P का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है। P का वैल्यू 16, A का वैल्यू कितना होता है? 1, और N का वैल्यू कितना होता है? 14। जरा इनको ऐड करो तो 16 14 30 और 31। ठीक है, तो पैन को PAN को कुछ इस तरह से लिखा गया। इसी तरह पाल को देखें, PAR 16, 1 और R कितना होता है? 18 होता है आपका। R कितना होता है? 18। और ये कितना हो जाएगा? 8 7 14 और 2 1 3 34, और ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये 35 हो गया। यानी ये भी क्या है? दोनों सेम सेम, दोनों क्या है? सेम सेम है। अब बात करते हैं PAT की, तो P कितना है? 16, ये कितना है? 1, और T कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। अगर इन सभी को हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा? इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो 16 और 20 कितना होता है? 36 और 37 कितना आएगा? 37। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 86, क्वेश्चन नंबर 86 है। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ये जो रूट लगा है ना, ये नंबर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल रूट एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, और 19 चौका कितना होगा? 76 होगा। 19 चौका 76। तो इसका रूट अगर हटेगा तो क्या होगा? इस पर क्या लगेगा? स्क्वायरिंग लगेगा, या आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल 76 इंटू 76। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा? 36। तो टोटल मल्टीप्लाई कर लेना, 57 76 आएगा। ठीक है, 57 76 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 89 क्वेश्चन नंबर। ये भी क्वेश्चन हर बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें क्या है? इतना 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 इतना, तो कितना? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये मैं प्रीवियस ईयर में कई बार करवा चुका हूँ। आप कोई भी प्रीवियस ईयर 20 22 या आप 23 या 21, कोई भी 19, आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो, उसमें दो क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा, एक या दो क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा, तो उसमें मैंने सॉल्व करवा दिया। तो वहां जाकर के देख लो, फिलहाल आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। 93 में क्या है? देखो 93 में क्या, निम्नलिखित आकृतियों में कौन शेष से भिन्न है? मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो डिफरेंस है? तो देखो पहले की अगर बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इमेज क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समान है। ठीक है, इसके बाद में बी भी इसी तरह है, डी भी इसी तरह है, लेकिन सी क्या है? सी जो है वो क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल बना हुआ है, लेकिन बाकी सभी में क्या है? सेम एंड सेम पैटर्न्स बने हुए हैं। तो आपका सी क्या है? डिफरेंस है। सी क्या है आपका? डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 95। 95 में कहा गया है कि जीजे और क्यू यू के बीच में जो संबंध है वही इन चारों में से किसके बीच में है? ठीक है, तो ये आप हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं जी जे और जी जे और क्यू क्यू के बीच में। ठीक है, तो देखो जी और जे के बीच में कितने का? जी एच आई जे प्लस 3 का रिलेशन है। ठीक है, क्यू और यू के बाद में एस टी पी क्यू, क्यू आर एस टी यू बी, यानी 4 का इसमें रिलेशन है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें जो क्यू यू है, इसी तरह बी ओ सी और डब्ल्यू ओ जेड का लिखते हैं। तो बी ओ सी की बात करेंगे, बी ओ सी और डब्ल्यू ओ जेड की, तो बी ओ सी में कितने का गैपिंग होगा? बी ओ सी की अगर बात करें तो बी ओ सी में कितना होगा? बी ओ सी 1, और डब्ल्यू जेड एक्स वाई डब्ल्यू, तो ये आपका एक्स वाई डब्ल्यू जेड, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तकरीबन मतलब 2 या 3 होगा ये। तो ये भी क्या है? मैचिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी -3 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये आपका सेम नहीं है, क्योंकि +3 और +4 होना चाहिए। चलिए ए बी चेक कर लें, ए और बी, तो ये भी नहीं है। एडी, एडी में 3 है, तो इसको देखते हैं ए और डी, क्योंकि यहाँ पर ये 1 आ गया, तो वही 1 तो काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो एडी की बात करते हैं, ए और डी के बीच में कितने का गैप है? 3 का। और यस और डब्ल्यू का देखते हैं, यस और डब्ल्यू का,
तो यस और डब्ल्यू की अगर बात करें तो पी क्यू आर यस, टी यू बी डब्ल्यू, यानी ये आपका क्या है, ये आपका 4 है, ये आपका क्या है 4 है, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मिसिंग नंबर फाइंड करना। क्या है, मिसिंग नंबर फाइंड करना। देखो कैसे इसको फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है। और देखो 5 16 51 158, तो 5 16 कैसे आया इसको देखते हैं। तो देखो अगर 5 गुणे 3 प्लस 1 करें तो 16 आएगा, ठीक। फिर 16 गुणे 3 और फिर क्या करें, आपको 3 करें तो 16 3 48 और 48 3 51। उसके बाद में 51 गुणे 3 प्लस 5, दो दो का गैप, 3 एकम 3 3 पचे 15, ठीक है। 153 प्लस 5 इक्वल 158, कितना 158 आ गया, ठीक है। इसके बाद में 158 का देखते हैं तो 158 गुणे 3 प्लस 7, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो आपका है वो दो दो का गैप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको 58, जो 158 में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 पचे 15 दो 17 इकाया और 3 कम 3 और 3 और 4 और ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 4 11 8 5, तो सॉरी 4 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया 481, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। 97 देखते हैं। 97 में क्या कहा है कि डी एफ एच और के एम ओ आर टी बी और टी डब्ल्यू जेड, इनमें भिन्न कौन है, डिफरेंस कौन है इनमें। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी एफ जी एच, डी देखिए इन सभी में सिमिलरिटी क्या है, डी एफ और एच, डी एफ और एच। इसी तरह के एम ओ, एक मिनट सॉरी, ये आपका जो है के एम ओ, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है आर टी बी, उसके बाद में फिर क्या है टी डब्ल्यू और जेड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है कि टी डी और एफ, डी और एफ के बीच में कितने का गैप है ई एफ, तो ये आपका क्या हो गया +2, इसमें कितने का गैप है +2 का। एफ के बाद में जी एच +2, के एल एम +2, एम एन ओ +2, ठीक। और आर एस टी +2, आर एस टी यू बी +2, यानी ये अभी क्या है सेम सेम है। टी के बाद में एस टी यू बी डब्ल्यू कितना है, टी यू बी डब्ल्यू मतलब कितना है 3 है, यानी ये क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद में डब्ल्यू यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +3, यानी सभी में क्या है दो 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 आए हैं, लेकिन इसमें क्या है इसमें 3 आया, यानी टी डब्ल्यू जेड जो है वो क्या है सभी से भिन्न है, टी डब्ल्यू जेड क्या है सभी से भिन्न है। 98 की बात करें तो ये भी मैं कई बार सॉल्व करवा चुका हूँ, ये हर साल हमेशा मतलब ये प्रीवियस ईयर में मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो वहां जाकर के देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 99 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 99 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एम टी डब्ल्यू टी, यम है फिर टी है फिर डब्ल्यू है फिर टी है, इसके बाद कौन सा नंबर होगा। तो देखो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाना है इसमें, बहुत मजेदार है। एम टी डब्ल्यू टी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है यम से क्या होगा, यम से आपका भाई इसमें क्या अगला नंबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यम है फिर टी है फिर क्या है डब्ल्यू है फिर टी है, तो यम की मतलब क्या होगा मंडे, मंडे। टी का मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे। उसके बाद में थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे, फ्राइडे। फिर क्या आएगा सैटरडे। उसके बाद में फिर क्या आएगा संडे, संडे आएगा। यानी आपका क्या बना यफ यस यस यफ यस यस जो भी होगा वो आपका क्या है राइट आंसर, यफ यस यस क्या है आपका राइट आंसर, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब